Very good afternoon to you all. Welcome to Job Grade IS. तो 25 मई 2025 एक डेट थी बहुत इंपॉर्टेंट आप लोगों के लिए। जॉब निकल गई और मैं उसी के लिए आज आपसे सबसे यहाँ बात करने आया हूँ। कल दोपहर 1 बजे मैं यूट्यूब पर लाइव आया था इस चैनल के थ्रू, हमारे चैनल के थ्रू, और हिस्ट्री का सेक्शन मैंने पूरा डिस्कस किया था। मैंने आपसे उस समय बिल्कुल भी डिस्कस नहीं किया था कि ये एग्जामिनेशन का लेवल कैसा है, कट ऑफ क्या जा सकती है। बस एक ऑर्गेनिक डिस्कशन की एक नीड थी मेरे हिसाब से। वो सभी की नीड थी जिन्होंने एग्ज़ाम दिया या जो अगले साल देने वाले हैं, जिसका फर्स्ट अटेम्प्ट था या लास्ट अटेम्प्ट था। ठीक है, वो सबके लिए ज़रूरी था कि एक लेसन हमको मिल जाए हिस्ट्री वाले लेक्चर से कि हमें किस तरीके से चीज़ों को आगे लेकर के चलना है। उसके बाद हमारे ही चैनल पे हमारे जो और कलीग जो और हमारे टीचर्स थे, उन्होंने अपने अपने एनालिसिस आपको दिए, काफ़ी ऑथेंटिक एनालिसिस दिए। लेकिन मेरा कंसर्न अभी अभी भी कट ऑफ नहीं है। रिजल्ट 15 से 18 दिन के बीच में इस एग्जामिनेशन का आ जाता है। यूपीएससी प्रीलिम्स का जो प्रोसीजर होता है काफ़ी फॉरवर्ड होता है, काफ़ी तेज़ होता है। मैं ये जानना चाह रहा था कि आप मुझे बताएँगे इस वीडियो के बाद, कमेंट में बताना या फिर आप डायरेक्टली कॉन्टैक्ट करना चाहो तो भी हो सकता है। मैं ये जानना चाह रहा था कि प्रीलिम्स से पहले एक एस्पिरेंट का माइंडसेट क्या होता है? मैं तो बिल्कुल मेरा जानता हूँ और जो मेरे साथ जो मेरे स्टूडेंट जुड़े हुए हैं उनका जानता हूँ, बट यूट्यूब इज़ अ बिग कम्युनिटी, एक बड़ी कम्युनिटी है। तो मेरा ये कंसर्न है कि जो स्टूडेंट्स प्रीलिम्स जिन्होंने दिया, अच्छा दिया या बुरा दिया, उनका इस वक़्त माइंडसेट क्या है? चलो थोड़ी-सी इस बारे में बात करते हैं कि ये एक्चुअली में जो प्रीलिम्स की जो एग्ज़ाम है, ठीक है? पहले मैं प्रीलिम्स की बात करूँगा, मेंस की अभी मैं बात नहीं करूँगा। मेंस की भी बात मैं इसी वीडियो में आपसे थोड़ी देर बात करूँगा, ठीक है? क्योंकि यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्ज़ामिनेशन को आप बोल देते हो कि आप तो नहीं, लेकिन मैक्सिमम लोग बोलते हैं कि ये एक विशियस साइकिल है। ये एक ऐसा साइकिल है जिसमें एक बार आदमी गया तो गया, ठीक है? जिसमें एक बार इंसान गया तो वो फिर पूरा ही जाएगा, या तो वो रिजेक्ट हो जाएगा या सेलेक्ट हो जाएगा। मैं कहता हूँ कि ऐसा ऐसा तो हर एग्ज़ाम में होता है ना, बी इट यूपीएससी, बी इट एनी क्लेरिकल एग्ज़ाम, आइदर यू सेलेक्टेड और यू आर रिजेक्टेड। बट रिजेक्शन मीन्स कि ऐसा नहीं होता कि कि आपको कुछ आता नहीं है। मे बी यू आर नॉट फिट फॉर द सर्विस, मे बी यू विल डू एक्सेल इन अनदर सर्विस। समझ रहे हो? प्रीलिम्स का जो एग्जाम आया तो सोशल मीडिया पूरी तरीके से भर गया एनालिसिस से, कट ऑफ से। कोई सोर्सेस के बारे में बता रहा है कि सोर्स से क्वेश्चन आया था, उस सोर्स से क्वेश्चन आया था। बट जो एक एस्पिरेंट जो 2 घंटे के स्ट्रेस में पेपर देकर आया है और उसके बाद सी सेट को भी उसने फेस किया है, उसकी मेंटेलिटी ये होती है कि मेरा पेपर जैसा भी हुआ, मुझे थोड़ी देर के लिए पीस चाहिए। कि जैसे ही वो घर आएगा तो उससे पूछा जाएगा कि तुम्हारा एग्जाम कैसा रहा, बताओ कितने सही हुए, कंफर्म बताओ कितने सही हुए। तो एक प्रेशर होता है जो हर एस्पिरेंट को लेना ही पड़ता है। दिस इज द पार्ट एंड पार्सल ऑफ द यूपीएससी जर्नी। अब दूसरी बात इसमें इंपॉर्टेंट आती है कि एग्जामिनेशन जो आपने अभी दिया है, उसके देते समय क्या माइंडसेट होना चाहिए। मैं माइंडसेट के बारे में आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि बहुत ही ज़्यादा कई ब्रिलियंट बच्चे भी होते हैं जिनके मॉक टेस्ट में अच्छे नंबर आते हैं, जो फुल लेंथ टेस्ट में भी बहुत अच्छा करते हैं, बट जैसे ही वो प्रीलिम्स की एग्जामिनेशन में बैठते हैं, पता नहीं उन्हें क्या हो जाता है, क्या स्ट्रेस ऐसा आ जाता है कि पेपर को अच्छे से टैकल नहीं कर पाते, सॉल्व नहीं कर पाते। उनको ऐसा लगता है कि हाँ, इन ऑप्शंस मेरे को मैं एलिमिनेट नहीं कर पा रहा हूँ, या फिर मुझे इन 2 चीज़ों में से एक ठीक लग रही है, तो मैंने जो ठीक मुझे लग रही थी वो गलत हो गई। ठीक है? तो इसको आप बोल देते हैं कि बेसिकली आपको परफॉर्मेंस प्रेशर है। आपको जो डी डे आपका जो है, एंड डे जिस दिन आपको परफॉर्म करना है उसका प्रेशर है। तो उसको हैंडल करने के लिए जभी भी आप देखते हो टॉपर्स को फॉलो करते हो, तो कई टॉपर्स आपको बताते हैं कि हमने एग्ज़ामिनेशन सिमुलेशन में मॉक टेस्ट दिए थे, बिल्कुल कि आपका एग्ज़ाम समर्स में होता है। तो ऐसा तो है नहीं कि एग्ज़ाम हॉल में आपको एसी मिलेगा या फिर कूलर मिलेगा। मे बी आपको फ़ैन भी ना मिले अपने सिर के ऊपर, फ़ैन थोड़ा दूर हो, यू विल बी स्वेटिंग। तो दिस इज़ हाउ कि कुछ लोग सिमुलेशन में प्रैक्टिस करते हैं ना, एग्ज़ामिनेशन को एक्सेल भी करते हैं। तो प्रीलिम्स का जो एग्ज़ामिनेशन है वो बिल्कुल माइंडसेट का गेम है। आपका जितना स्ट्रॉन्ग एंड एग्रेसिव माइंडसेट होगा, केवल माइंडसेट से नहीं, और वो माइंडसेट आपकी तैयारी से आएगा, जब आप सही रिसोर्सेज़ को फ़ॉलो करोगे। मैं तीसरी बात जो मैं कहना चाहता हूँ वो ये है कि अ,
बिल्कुल भी अगर आप इस एग्ज़ाम को लेकर के कुछ बच्चे बॉर्डर लाइन पर हैं, कुछ बच्चे जैसे स्कोर कर रहे हैं 80, 82, कुछ जो है बिल्कुल कम स्कोर कर रहे हैं, कुछ का स्कोर मे बी बहुत अच्छा जा रहा हो, 100 से ऊपर जा रहा हो। होते हैं ऐसे एस्पिरेंट जिनके स्कोर 100 से ऊपर जाते हैं, मैंने देखे हैं। तो ऑब्वियसली उनकी पिक्चर तो बिल्कुल क्लियर है कि जो लोग 100 से ऊपर गए, उन्हें तो मेंस की तैयारी करनी चाहिए। जो 90 से ऊपर गए, वो भी मेंस की तैयारी करेंगे। जो 85 से भी ऊपर गए हैं, वो भी मेंस की तैयारी करेंगे। बट जो 85 से नीचे हैं, जो बॉर्डर लाइन पर आ रहे हैं, उन्हें क्या करना चाहिए? देखो, मैं तो आपसे यही कहूँगा कि जो बॉर्डर लाइन पर स्टूडेंट्स आ रहे हैं, वो क्या करें, बिल्कुल मेंस का माइंड अपना बना के रखें। मेंस का जो अपना मेंटल मेकअप है, उसको बना कर रखें और प्रिपरेशन शुरू कर दें। ठीक है? क्योंकि लेट अस सपोज़ कि मान लो कट ऑफ 82 गई, क्योंकि यूपीएससी तो कट ऑफ जो है लास्ट में रिवील करता है जब पूरी एग्ज़ाम साइकिल खत्म हो जाती है। कट ऑफ, मार्कशीट सब लास्ट में रिवील होती है, जब पूरी एग्ज़ाम साइकिल खत्म हो जाती है। तो जो लोग बॉर्डर लाइन पर हैं, उनको मैं कहूँगा एक बार मेंस की तैयारी शुरू करो। हाँ, ठीक है, अगर मान लो आप बॉर्डर लाइन पर थे और 15-18 दिन बाद इसका रिज़ल्ट आया एग्ज़ामिनेशन का और आप प्रीलिम्स में क्वालीफाई नहीं किए, तो ठीक है, एक चीज़ बुरी लगती है कि मैं मेंस देने लायक था, बस ज़रा-सी बॉर्डर लाइन पर आया और मैं मेंस के एग्ज़ामिनेशन में नहीं बैठ पाया। तो ठीक है, आपका वो जो अटेम्प्ट होगा, जो आपने मेंस अब स्टार्ट किया, 1 हफ्ते बाद एग्ज़ामिनेशन की जो आप मेंस की प्रिपरेशन स्टार्ट करोगे, वो आपका एक प्रीएम्प्टिव एक्शन में गिना जाएगा। जभी भी इस एग्ज़ामिनेशन को आप प्रिपेयर करते हो ना और आपके पास प्रॉपर गाइडेंस जब होती है, तो सभी आपको ये बोलते हैं और मैं भी ये बोलूँगा कि एक प्रीएम्प्टिव एक्शन आप लो। जितना पहले स्टार्ट करोगे, उतना ही ज़्यादा फ़ायदे में रहोगे, ठीक है? जितना पहले इस एग्ज़ाम को आप स्टार्ट करोगे, उतना ही ज़्यादा फ़ायदे में रहोगे। दूसरा, कुछ एस्पायरेंट्स ऐसे हैं जो बेसिकली जिनका पहला अटेम्प्ट था, तैयारी करके दी, बहुत अच्छी तैयारी करके दिया, बट स्कोर बड़ा लो आ गया, है ना? काफ़ी लो स्कोर आया। कुछ टू बी वेरी ऑनेस्ट कि काफ़ी स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो मॉक टेस्ट भी लगाते हैं, बट उनके मार्क्स नहीं आते। कुछ टाइम पहले मेरे पास एक स्टूडेंट आए थे, मेरे घर पे ही आए थे वो, और विंटर्स का टाइम था और उनकी प्रॉब्लम ये थी कि वो बहुत ही अच्छे रिसोर्सेज़ फ़ॉलो कर रहे थे, बट कॉन्सेक्यूटिवली उनका प्रीलिम्स का एग्ज़ामिनेशन निकल नहीं रहा। तो जब मैंने उनसे पूछा कि आपके रिसोर्सेज़ क्या-क्या हैं, तो उनके रिसोर्सेज़ काफ़ी डाइवर्स थे, काफ़ी ज़्यादा डाइवर्स उनके रिसोर्सेज़ थे। दूसरा, टेस्ट सीरीज़ वो प्रॉपर जो थे अटेम्प्ट नहीं कर पा रहे थे। मार्क माय वर्ड्स, इस एग्जामिनेशन में एक्सेल करने के लिए प्रिलिमिनरी स्टेज पर एक्सेल अगर आपको करना है, तो आपको मॉक टेस्ट तो देने ही पड़ेंगे। ठीक है? विदाउट एनी प्रैक्टिस आप इस एग्जामिनेशन को हार्डली ही टैकल कर पाओगे। मॉक टेस्ट क्या होते हैं? पहली चीज़ तो एक चीज़ याद रखो, कुछ बच्चे जो लोअर स्कोर करते हैं और कहते हैं कि मॉक टेस्ट नहीं दिया जाता, मॉक टेस्ट देने से डर लगता है। मॉक टेस्ट भी एक तरीके के नोट्स होते हैं और मैं तो कहता हूँ जितनी ज़्यादा गलती मॉक टेस्ट में जो करेगा ना, उतना ही एक्सेल वो प्रीलिम्स में करेगा। आप अपना सही बताया हुआ आंसर ना उसको भूल सकते हो, लेकिन गलत बताया हुआ आंसर आप कभी नहीं भूलोगे, अगर आपने ध्यान दिया हो कि मेरी मिस्टेक क्या थी। ठीक है? तो मॉक टेस्ट को आप ज़्यादा से ज़्यादा करो। ठीक है? जो लोग 2025 में ठीक नहीं कर पाए, ठीक है? वो ये माने कि मुझे मॉक टेस्ट स्टार्ट कर देना है यूपीएससी 2026 के लिए और मैं प्रीलिम्स पे फ़ोकस्ड हो जाऊँगा दिसंबर से ही। दिसंबर से ही मैं प्रीलिम्स के जनरल स्टडीज़ पेपर और सीसैट पर फ़ोकस हो जाऊँगा। ठीक है? अब जैसे आज से 5-6 साल पहले जब प्रीलिम्स की एग्ज़ामिनेशन होती थी, सीसैट इतना टफ नहीं आता था। सीसैट टफ आना शुरू हुआ यूपीएससी 2023 से, जिसे मैं आज भी सबसे अब तक का टफेस्ट प्रीलिम्स एग्ज़ामिनेशन मानता हूँ। उसके बाद जब सीसैट टफ आने लगा, तो उस समय बेसिकली आई हैव टीचिंग एक्सपीरियंस ऑफ 6-7 इयर्स। मैं काफ़ी समय तक एस्पिरेंट से जुड़ा रहा। तो वहाँ पर भी एस्पिरेंट्स मुझे ये बोलते थे कि सर बताओ, जीएस का कुछ बताओ मुझे, जीएस में ये हिस्ट्री के लिए मैं क्या फ़ॉलो करूँ, पॉलिटी के लिए मैं क्या फ़ॉलो करूँ, इकोनॉमी के लिए क्या फ़ॉलो करूँ। मैं सबसे ये कहता था कि आप सीसैट के लिए क्या कर रहे हो? सीसैट के लिए आप क्या फ़ॉलो कर रहे हो? तो वो बोलते थे कि नहीं सर, सीसैट जो है वो तो हम 1 महीने में कर लेंगे। सीसैट को भी लाइटली मत, आपने देखा होगा इस बार का सीसैट का पेपर भी लेंथी होता है। ठीक है? कुछ लोगों की ये भी एक फीडबैक आई, यूपीएससी सिविल सर्विसेज 25 जीएस पेपर भी लेंथी था। पहली चीज़ ये है कि दिस पेपर इज़ कंडक्टेड बाय द यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। ठीक है? आपके पास 100 क्वेश्चन्स हैं जीएस पेपर 1 में और उसके 4 ऑप्शंस हैं और चारों ही ऑप्शंस कन्फ्यूजिंग हैं। उसमें कुछ एक जो होते हैं वो आपको काफ़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड मिलते हैं,
तो आप वहाँ पर 100 क्वेश्चन सॉल्व नहीं करने जा रहे हो, आप वहाँ पर अराउंड 250 क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हो। इतनी ज़्यादा ब्रेनस्टॉर्मिंग होगी और उसके लिए आपको मॉक टेस्ट देने ही पड़ेंगे, ठीक है? और दूसरी बात जैसे मैं आपको ज़्यादा स्ट्रेस्ड नहीं कर रहा हूँ ये चीज़ें बता के, ये एकदम ब्रूटल ट्रुथ है, जो आपको करने पड़ेंगे, ठीक है? जो उनके लिए है जो प्रीलिम्स में इस बार एक्सेल नहीं कर पाए, जिन्होंने अच्छी तैयारी की थी। वैसे तो आप देखो कि इस एग्ज़ामिनेशन को इस बार भी आई थिंक अप्लाई किया था 13.4 लाख पीपल ने। 2024 का मैं आपको डेटा बता रहा हूँ, 13.5 लाख लोगों ने इस एग्ज़ामिनेशन को अप्लाई किया था और प्रीलिम्स में कितने क्लियर हुए? 14,627। तो जो सक्सेस रेट है प्रीलिम्स की वो ऑलमोस्ट 1% है ना? 1% से थोड़ी ज़्यादा है। अब आप ये भी तो देखो ना कि इसमें 13 लाख में से 8-9 लाख या 5 लाख बच्चे एग्ज़ामिनेशन के लिए जा रहे हैं। कितने उनमें से सीरियस हैं? और मोटा-मोटी अगर हम देखें तो 70 से 80 हज़ार एस्पायरेंट्स ऐसे होते हैं जो पूरे कॉम्पिटिशन मोड में जो कॉम्पिटिटिव होकर के इस एग्ज़ामिनेशन को देते हैं और उन्हीं में से 14,000 जो है वो मेंस के लिए सेलेक्ट होते हैं। तो आप कभी भी इस चीज़ से मत डरो कि 13 लाख बैठ रहे हैं कि 15 लाख बैठ रहे हैं। आपका कॉम्पिटिशन उनसे नहीं है, आपका कॉम्पिटिशन खुद से है। आपका कॉम्पिटिशन किससे है कि मैं हिस्ट्री को अच्छे से क्यों नहीं पढ़ पा रहा, मैं पढ़ूँ। और अगर मैं खुद से नहीं पढ़ पा रहा तो मैं बेस्ट से बेस्ट गाइडेंस लूँ। आप अगर पॉलिटी नहीं समझ पा रहे तो उसके लिए वो कॉम्पिटिशन भी आपका है कि चलो मैं पॉलिटी समझता हूँ, राइट? आपका कॉम्पिटिशन इकोनॉमी से भी है ना? खुद खुद को इकोनॉमी आप सिखा रहे हो कि मुझे इकोनॉमी समझ नहीं आती, मैं इतने टाइम में सीखना चाहता हूँ। उसके लिए मुझे अपने आप में क्या अपग्रेडेशंस करने पड़ेंगे। प्रीलिम्स का जो एग्जामिनेशन होता है वो एक अपग्रेडेशन का एग्जाम होता है, समझ रहे हो? और कई बार जैसे स्टूडेंट आया पेपर अच्छा उसका अच्छा नहीं हुआ, रिजल्ट आया नहीं हुआ, तो उसकी फैमिली ने भी उसे बोल दिया, स्पेशली जैसे बॉयज इस एग्जाम जो स्पेशली जो रूरल एरिया में जो गर्ल्स हैं जो एग्जाम को प्रिपेयर करती हैं, अब मत देना एग्जाम। एक रूरल एरिया की गर्ल जो अराउंड 24-25 है, उसको ऊपर फिर शादी का भी प्रेशर आता है, बहुत सारी चीजें आती है और फिर उसका मेंटल मेकअप बन नहीं पाता कि वो प्रिपरेशन करे। तो मैं तो ये कहूंगा कि देर आर लॉट ऑफ एग्जाम्पल्स। ऐसा नहीं है कि रूरल एरिया से लोग सिविल सर्विसेज क्लियर नहीं करते, बहुत करते हैं, बट उनका मेंटल मेकअप जो होता है वो उनको सपोर्ट करता है, ठीक है? उनका मेंटल मेकअप उनको सपोर्ट करता है। और ऐसा नहीं है कि यूपीएससी प्रीलिम्स और मेंस और इंटरव्यू की जो जर्नी होती है उसमें आप अकेले कॉम्पीट कर रहे हो। आप अकेले कॉम्पीट नहीं करते इस एग्जाम को, आपकी फैमिली भी इसमें इन्वॉल्व होती है, आपके पेरेंट्स होते हैं, आपके सिबलिंग्स होते हैं, आपके फ्रेंड्स होते हैं। जो एक छोटा सा ग्रुप वो भी आपके साथ इस कंपटीशन में चलता है कि 1 साल में नहीं हुआ, 2 साल में नहीं हुआ, 3 साल में नहीं हुआ, किसी का लास्ट अटेम्प्ट में हुआ, किसी का फर्स्ट में हुआ, किसी का सेकंड में हुआ। तो आपको उन चीज़ों को भी बैलेंस रखना है। ऐसा नहीं कि आप अकेले ही बैठ कर के तैयारी कर रहे हो। आपको अपने जो फ्रेंड्स हैं, आपकी जो फैमिली है, उनको भी लूप में रखना पड़ेगा, ठीक है? क्योंकि वो आपको गाइड तो कर नहीं सकते। गाइड तो कौन से पेरेंट्स करते हैं आईएएस एग्ज़ाम के लिए? ऑब्वियसली उन बच्चों के जो ऑलरेडी जिनके पेरेंट्स इस सर्विस में हैं, जिन्होंने पहले इस एग्ज़ाम को क्लियर किया था। बट ऑब्वियसली यूपीएससी का सक्सेस रेट बहुत कम है, तो मैक्सिमम पेरेंट्स ऐसे ही हैं, जो अपने बच्चों को नॉर्मल मॉरल सपोर्ट दे सकते हैं। और कई बार ऐसा होता है कि आप बार-बार प्रीलिम्स में फेल हो रहे हो या मेंस में फेल हो रहे हो, तो एक फैमिली का जो फेथ है, वो आप पे से कम हो जाता है कि यार आपने ना गलत डिसीजन ले लिया यूपीएससी का। आपने बहुत गलत डिसीजन ले लिया। आपको ये डिसीजन लेना ही नहीं चाहिए था, आप कोई दूसरा एग्ज़ाम दे देते। मैं आपसे ये मैसेज कन्वे करना चाहता हूँ, व्हेन यू डिसाइडेड फॉर द यूपीएससी सिविल सर्विसेज़, आपने जब ये डिसीजन लिया था, तो क्या समझकर आपने डिसीजन लिया था? इट्स नॉट इम्पोर्टेंट दैट व्हाट डू यू वांट टू बी? You will have to dig deep down, dig deep down, dig deep down and ask yourself that who do you want to be? Who is the most important? ये जो वर्ड हु मैंने बोला है ना, लाइफ में क्या बनना चाहते हो ये इंपॉर्टेंट नहीं है, कौन बनना चाहते हो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि जब आईएएस मान लो बन भी गए, आप अच्छी रैंक आ भी गई, तो आईएएस की जॉब सबसे ज्यादा डाइवर्सिफाइड है। आपने तो एक डिसीजन ऐसा लिया कि व्हाट डू यू वांट टू बी, आई वांट टू बी एन आईएएस ऑफिसर एंड वांट टू सर्व एज अ डिफेंस सेक्रेटरी ऑफ इंडिया, बट आपको अलग अलग जगहों पर पोर्टफोलियोज मिले जैसा आईएएस में होता है। क्लियर है? तो मैं मेरा मैसेज क्या है कि आप सबसे पहले ना अपना डिसीजन बिल्कुल सही करो कि मेरा माइंडसेट ये है, यूपीएससी को मैं इस तरीके से करना चाहता हूँ, इस तरीके से मुझे सिलेबस को मैप करना है, मुझे किस तरीके की गाइडेंस चाहिए, ठीक है?
और जिनका स्कोर इस एग्जामिनेशन में, जिन्होंने आंसर की लगाई है या हमारा जो एनालिसिस देखा है, कम आ रहा है, और उनको आगे यूपीएससी देना है 26 में या 27 में, या जब भी उन्हें यूपीएससी देना है, तो वो बिल्कुल ये ना सोचे कि हम क्विट कर दें, क्या हम प्रीलिम्स क्लियर नहीं कर पा रहे। प्रीलिम्स की एग्जामिनेशन मैं कह रहा हूँ, या मेंस की एग्जामिनेशन, कोई भी जो एग्जामिनेशन होती है वो क्लियर होने के लिए ही बनी होती है। एग्जामिनर एग्जामिनर कभी इस माइंडसेट से एग्जाम को नहीं डिजाइन करता है कि कोई क्लियर ही नहीं कर पाएगा। ठीक है, कल भी आपने हिस्ट्री में क्वेश्चन देखा, गंधर्व महाविद्यालय वाला, वो क्वेश्चन जो था वो बिल्कुल ऐसा ही तो क्वेश्चन था कि एग्जामिनर आपके पेशेंस को ट्राई कर रहा था कि आप जो इतना अच्छा करते हुए आ रहे हो इस एग्जामिनेशन में, 2 घंटे की एग्जामिनेशन में जो प्रीलिम्स की होती है, आपका एक बार कॉन्फिडेंस तोड़ दिया जाए। ठीक है, तो यूपीएससी कुछ नहीं है, यूपीएससी एक लाइफ का सबसेट होता है। जैसे आप लाइफ को देखोगे और वैसे ही आपकी इस एग्जाम में परफॉर्मेंस हो जाएगी। क्लियर है? तो जिनका स्कोर कम आ रहा है, वो बिल्कुल भी टेंशन मत लो। अपने रिसोर्सेस को वापस से देखो, बदलना चाहते हो रिसोर्सेस रिसोर्सेस को बदलो, कोई दिक्कत नहीं है। तैयारी अच्छे से अच्छी करनी है, करो। चैनल को आप फॉलो करो कि मेरे जो वीडियोस हिस्ट्री के आते हैं और भी फैकल्टीज के आते हैं, उनको आप देखो। ऐप पर काफ़ी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है, उसको आप फॉलो करो। और मैं यहाँ की बात नहीं कर रहा, आपको जहाँ कन्वीनियंट लगता है आप वहाँ करो। बट अगर आपने एक बार डिसाइड कर लिया कि इस एग्जामिनेशन में मुझे एक्सेल करना है, तो इसका एक ही स्ट्रेट फॉरवर्ड है सॉल्यूशन, कि आपको सिटिंग देनी पड़ेगी, बैठना पड़ेगा, लगना पड़ेगा। सर्दी गर्मी दिन रात आपको देखने नहीं है। ठीक है, मैं ऐसा नहीं कह रहा कि अपना सब कुछ आप छोड़ दो। मैं कह रहा हूँ कि कंसिस्टेंटली यूपीएससी 26 के लिए अभी 1 साल से ज़्यादा बाकी है मेंस एग्जामिनेशन के लिए। तो मैं तो कहूँगा कि आप कंसिस्टेंटली अगर 8-9 घंटे भी पढ़ रहे हो, कंसिस्टेंसी से डेली, विच इज टफ, कंसिस्टेंसी सबसे टफ जॉब है। ठीक है, इट इज इवन मोर टफर देन द यूपीएससी। जो कंसिस्टेंट हो गया, स्पेशली मैं प्रीलिम्स के लिए बता रहा हूँ, वो प्रीलिम्स को बहुत इजीली निकाल जाएगा। ठीक है, बहुत ही इजीली निकाल जाएगा। तो कंसिस्टेंट रहो, है ना, ज्यादा आपको डिमोटिवेट होने की जरूरत नहीं है। हाँ, जिनका लास्ट अटेम्प्ट था और लास्ट अटेम्प्ट में जिनका प्रीलिम्स नहीं निकला, ऑब्वियसली काफी काफी ज्यादा डिसहार्टनिंग होता है। एक मान लो कि एस्पेरेंट का मैं एग्जांपल लूं, जिसने इंटरव्यू दी 2024 में, इंटरव्यू में नहीं हुआ, बट 25 की प्रीलिम्स में वो गया और प्रीलिम्स में फेल हो रहा है ना, उनके स्कोर अच्छे नहीं आ रहे। तो आप यही मान के चलो कि मे बी आप किसी और सर्विस में बहुत ज्यादा एक्सेल करोगे। ठीक है, मेरे हिसाब से तो लाइफ इज बिगर देन द यूपीएससी, यूपीएससी नॉट बिगर देन योर लाइफ। ठीक है, आप किसी और फील्ड में एक्सेल करोगे, या फिर कुछ ऐसे हो सकते हैं कि आप मेंटल मेकअप बनाओ, क्योंकि स्टेट पीसीएस जो एग्जामिनेशन होते हैं उनकी एज लिमिट ज़्यादा होती है, आप उसके लिए ट्राई करो। ठीक है, बट जिनका लास्ट अटेम्प्ट हो गया, तो मेरे हिसाब से आपको अब घर बैठने की ज़रूरत नहीं है। आप कोई अच्छा काम करो, टीचिंग कर सकते हो, आप टीचिंग करो। आप बेसिकली अगर कहीं और कॉरपोरेट में जाना है, कॉरपोरेट में जाइए, उन उन चीज़ों में एक्सेल कीजिए, कि खुद को वापस से एक्सप्लोर करो कि आप कहाँ पर कितना एक्सेल कर सकते हो। ठीक है, और जिन स्टूडेंट्स के स्कोर मेरे अकॉर्डिंग 80 टू 85 से ऊपर आ रहे हैं, वो मेंस की तैयारी में लग जाओ। चाहे आपकी मेंस की तैयारी हो चाहे नहीं हो, लेकिन मेंस तो आपको अच्छे फुल फ्लेजेड तरीके से देना ही देना है। ठीक है, अच्छे तरीके से आपको मेंस की एग्जामिनेशन देनी। एक चीज़ और मैं बताता हूँ कि अगेन उन स्टूडेंट्स के लिए, पेरेंट्स के लिए, कि जिन बच्चों ने मेहनत करी और प्रीलिम्स के स्कोर अच्छे नहीं आ रहे, तो प्लीज़ अपने बच्चों को आप थोड़ी देर के लिए अकेला टाइम दो और से बात करो कि ऐसा क्या हो गया कि आप एग्जाम में एक्सेल नहीं कर पाए। मतलब ऐसी कौन सी कमी है जो हम एज अ फैमिली पूरी कर सकते हैं, नॉट एज एन इंडिविजुअल। उनको ये ना बोलो कि तू ये वाली कमी पूरी कर, तू ये वाली कमी पूरी कर, तू ऐसे। आप एज अ फैमिली उनसे एक एक टीम की तरह बात करो, कि एक टीम, क्योंकि हम भी एग्जाम दे रहे हैं ना, फैमिली भी तो एग्जाम दे रही है। राइट, बच्चों के साथ फैमिली भी एग्जाम दे रही है, तो फैमिली एक टीम की तरह उनके साथ चले। ठीक है, उन पर प्रेशर ना डाले, बिकॉज प्रीलिम्स जब भी आता है, आज अभी 25 मई को था, तो मार्च से ही एस्पिरेंट्स जो होते हैं उन पे प्रेशर बनना शुरू हो जाते हैं। मार्च से ही एक दौड़ शुरू हो जाती है कि प्रीलिम्स को निकालना है, प्रीलिम्स को अच्छा करना है, प्रीलिम्स को हमको बेस्ट करना है, क्योंकि मेंस की एग्जामिनेशन भी देनी है। तो मार्च में प्रेशर बहुत ज्यादा आ जाता है बच्चों के ऊपर। वो खाना भूल जाते हैं, सोना भूल जाते हैं, जिसको प्रीलिम्स निकालनी है। आई हैव बीन थ्रू दीज ऑल फेजेस। तो उस फेज में अगर उस बच्चे को एक अच्छा इमोशनल सपोर्ट मिल जाता है,
तो वो प्रीलिम्स में फेल हो चाहे पास हो, उसके उसकी मेंटल हेल्थ इतनी इम्पैक्ट नहीं होती। मेंटल हेल्थ बहुत जरूरी चीज है, चाहे आप एग्जाम में पास हो रहे हो चाहे नहीं हो रहे हो, मेंटल हेल्थ बहुत ज्यादा जरूरी है। और वो तब आपको तभी मिल पाएगा जब पेरेंट्स, दिस इज माय अपील टू दी पेरेंट्स, वो पूरी तरह से बच्चों को सपोर्ट करें। तो ऐसी कोई टेंशन, जिन्होंने अच्छा किया है यूपीएससी में, कुडोज टू देम, पेपर वाज ओके, ठीक है, आपका अच्छा हुआ, मेंस में आप अच्छा करो, ठीक है। फॉलो करो हमारे चैनल को, ऐप को डाउनलोड करो। जिनका जिन बच्चों का प्रीलिम्स अच्छा नहीं हुआ, जिनको लग रहा है कि हम सेलेक्ट नहीं हो पाएंगे, तो हाथ पे हाथ धर के बैठने की जरूरत नहीं है। डिसीजन लो कि अगली साल अच्छे से अच्छा एग्जाम देंगे। फाइनल जब रिजल्ट्स आते हैं तो बहुत सारी ऐसी चीजें हो जाती है ना, कि आप देखते हो किसी स्टूडेंट का 4 बार प्रीलिम्स नहीं निकला और 5वीं बार में प्रीलिम्स मेंस इंटरव्यू निकाल दिया। कैसे निकाल दिया? सब माइंड सेट है। पढ़ते सब है, बट माइंड सेट बहुत जरूरी होता है। तो अपना वो माइंड सेट बनाओ। डेली खुद को बोलो कि अगले साल का प्रीलिम्स मैं निकालूंगा और डोमिनेंटली निकालूंगा। कि अगर 80 कट ऑफ है तो मेरे मेरे 100 आएंगे, अगर 88 कट ऑफ है तो मेरे 120 आएंगे। इस तरीके से आपका अगर माइंड सेट हो गया तो यू विल डेफिनेटली डोमिनेट इन द प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन। इसलिए डरो मत, आराम से बैठ के पढ़ो, ठीक है, अच्छे से पढ़ो, चीजों को देखो, मॉक टेस्ट करो। आप जो भी रिसोर्सेज फॉलो करते हो उनको उन पे चिपके रहो। सही रिसोर्सेज पे, एनसीईआरटीज है, आपकी टेक्स्ट बुक है, हमारा चैनल है, बने रहो, इनसे जुड़े रहो। तब जा करके आप इस एग्जाम में धीरे धीरे कंसिस्टेंट हो जाओगे और एग्जामिनेशन को भी निकाल लोगे। बट एज फार एज प्रीलिम्स इज कंसर्न, तो मैं आपको यही बोलूंगा कि जो चीज सबसे बेस्ट आपके काम करेगी वो है आपका माइंडसेट। कि नहीं, मैं अगली बार केवल आईएएस की कट ऑफ क्लियर नहीं करूंगा, मैं फॉरेस्ट सर्विस की भी कट ऑफ क्लियर करूंगा, जो हमेशा 100+ होती है, ठीक है। तो एक बार अगर आपने एम बना लिया ना कि मैं प्रीलिम्स को बहुत अच्छे से करने वाला हूँ, तो डेफिनेटली व्हेन यू स्टार्ट बिलीविंग समथिंग ना, तो एक्चुअल में वो चीज आप बनने लग जाते हो। जैसा आप बिलीव करने लगते हो ना, वैसे आप बनने लग जाते हो, ठीक है। तो बिलीव करो आज से ही कि 2026 का प्रीलिम्स मैं डोमिनेंटली निकाल के जाऊंगा और अच्छे से निकालूंगा, ठीक है। तो कोई आपको जरूरत नहीं है डिमोटिवेट होने की, ठीक है। खुद को तैयार करो, यू पिक योर सेल्फ अप, यू पुश योर सेल्फ अप, यू बूस्ट योर सेल्फ अप, ठीक है, यू गेट अप अगेन, यू बिलीव, एंड दैट मस्ट बी योर बिलीफ सिस्टम, ठीक है। तो मैं यहाँ तक अपनी टॉक को पूरा एंड करता हूँ, ठीक है। आप अच्छे से पढ़ो एंड स्टे इन टच।